हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में दिखाया जाता है कि दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघलने की वजह से पूरी दुनिया ही समुद्र के नीचे डूब गई है और सभी लोग पानी की ऊपर तैरती हुई जल बस्तियों में रहते हैं। इस मूवी में हमारा हीरो समुद्री लुटेरों से लड़कर एक बच्ची को बचाने की कोशिश करता है। अब वो उस बच्ची को बचा पाता है या नहीं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 25वीं सदी दिखाई जाती है, जहाँ पर दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल गए हैं और पृथ्वी का लेवल पानी से 25,000 फुट ऊपर आ गया है, जहाँ पर पृथ्वी पूरी पानी में डूब गई है और दुनिया में जितने भी लोग बचे हुए हैं वो समुद्र के ऊपर तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। अब हमें यहाँ पर मूवी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान होता है। हीरो एक डिब्बे में टॉयलेट करता है और उसे एक मशीन के अंदर डाल देता है और उसमें से अब जो भी पानी बचा हुआ था वो फिर से फिल्टर हो जाता है और वो उसको ही पी लेता है। तभी हीरो की बोट के पास एक और बोट लेके एक मछुआरा आता है और वो कहते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो वो आपस में सौदा करते हैं। लेकिन तभी वहाँ के लुटेरे आने लगते हैं, जिसको देख के वो मछुआरा कहता है हीरो से कि तुम अब मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारी बोट बहुत स्लो चलती है। वो मछुआरा साथ ही हीरो की बोट से उसके फल भी चुरा ले जाता है। तो अब हीरो उसका पीछा करने लगता है और हीरो का पीछा लुटेरे कर रहे थे। अब हीरो ने अपनी बोट कुछ हाईटेक बना रखी थी, तो वो अचानक से ही स्पीड पकड़ लेती है और हीरो अपनी बोट से उस मछुआरे की बोट को तोड़ देता है और इसके बाद लुटेरे उस मछुआरे को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमारा हीरो एक जलबस्ती में पहुंचता है, जहां पर वो उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर सौदा करने के लिए आया हूँ। इसके बाद अपना हीरो एक घड़े में मिट्टी दिखाता है उन लोगों को, तो उन लोगों की आंखें चमकने लगती हैं क्योंकि आज के समय पर मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद वो लोग उसकी मिट्टी को तोलते हैं तो वो 6.5 किलो थी। इसके बाद वो लोग हीरो को बहुत ही कम सिक्के देते, लेकिन हीरो कहता है मुझे इससे दोगुने सिक्के चाहिए, तो वो लोग इसके लिए भी राजी हो जाते हैं। अब हीरो अपने सिक्के लेता है। अब हीरो वहाँ की एक दुकान पे जाता है जहाँ पर इस मूवी की हीरोइन दिखाई जाती है। अब हीरो हीरोइन से थोड़ा सा पानी लेता है और इसके बाद वहाँ पर एक टमाटर का पौधा रखा होता है। तो हीरोइन कहती है तुम्हें इस टमाटर के पौधे के बदले अपने सारे सिक्के देने पड़ेंगे, लेकिन हीरो उसे सिर्फ आधे ही सिक्के देता है और वहाँ से टमाटर लेके जाने लगता है। अब हमें हीरोइन के साथ एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है, इसकी पीठ पर एक टैटू बना होता है। इसके बाद हमें हीरो दिखाया जाता है जिसके पास कुछ लोग आते हैं एक लड़की को लेकर और वो हीरो से कहते हैं तुम्हें इस लड़की के साथ टपाटप करना है और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अपना हीरो सख्त लौंडा था तो वो इसके लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद लोगों को लगता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है तो वो इसे पकड़ लेते हैं। तभी उनको पता चलता है कि हीरो के कान के पीछे गलफड़े हैं, तो इसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये दरअसल एक म्यूटेंट है। इसके बाद ये लोग इसको पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में बंद करके उसे खाद बनाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं और उस बस्ती पर अटैक कर देते हैं। अब हीरो के पूरी तरीके से खाद में डूबने के पहले वहाँ पर हीरोइन आती है और हीरो से कहती है मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे और मेरे साथ एक बच्ची है उसको अपने साथ ले जाना होगा। तो हीरो इसके लिए मान जाता है। अब हीरोइन जैसे हीरो को बाहर निकालती है तो हीरो अपनी बोट पे चढ़ता है और उन सभी लुटेरों को मारता हुआ वहां से निकल जाता है उन दोनों को लेकर। सरदार दिखाया जाता है जो दरअसल हीरोइन के साथ जो छोटी बच्ची थी जिसकी पीठ पर टैटू था, दरअसल उसी की तलाश में आया था पर वो उसको वहाँ पर नहीं मिलती। तो अब वो गुस्से में आ जाता है और उनका पीछा करने के लिए लुटेरों को बोलता है। अब हम दास्तान को देखते हैं जो कि हीरोइन से कहता है कि हमें इस छोटी बच्ची को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम 3 लोग इस बोट पर जिंदा रह सकें। तो इसके लिए हीरोइन मना कर देती है और उस छोटी बच्ची नीचे जाने को बोलती है। इसके बाद वो हीरो के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और हीरो को अपने बड़े बड़े यंत्र दिखा के मना लेती है। तभी लुटेरों का एक हेलीकॉप्टर उनकी बोट पर अटैक कर देता है। अब हीरो नीचे हथियार लेने के लिए जाता है, तभी हीरोइन उस हेलीकॉप्टर के ऊपर एक थ्रोइंग एरो मार देती है जिसकी वजह से हीरो की बोट भी अब टूट जाती है क्योंकि उस एरो में एक रस्सी बंधी थी जो कि उस हीरो की बोट से बंधी हुई थी। अब इसके बाद हीरो बाहर आता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बोट पूरी तरीके से टूट गई थी। अब हीरो गुस्से में हीरोइन की और उस छोटी बच्ची के सारे बाल काट देता है और उन दोनों से कहता है आज के बाद मेरी बोट के किसी भी सामान को तुम लोग हाथ नहीं लगाओगे। इसके बाद तभी वहाँ पर एक मछुआरा आता है और वो उससे कहता है मेरे पास एक
बहुत ही कीमती चीज है और ये एक कागज है। अब उन दोनों के बीच में सौदा होने लगता है। वो मछुआरा कहता है मैं तुम्हारी फुलझड़ी के साथ एक बार टपाटप करना चाहता हूँ। तो अब हीरो भी इसके लिए अब मान जाता है और उससे कहता है तुम्हारे पास 30 मिनट है और तुम कुछ भी उसके साथ नीचे जाके कर सकते हो। इसके बाद हीरो वो अखबार देखने लगता है और वो मछुआरा हीरो को नीचे ले जाकर उसके साथ टपाटप करना शुरू करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है और कहता है हमारा सौदा खत्म हुआ और तुम अपना कागज लेके अब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अब वो उस मछुआरे को गुस्सा आ जाता है और वो एक चाकू निकाल लेता है, लेकिन अब हीरो उसको ही उल्टा मार डालता है। इसके बाद उनके पास अब खाना नहीं बचा हुआ था और उनको बहुत ही भूख लग रही थी। तो अब हीरो एक रस्सी लेके समुद्र में कूद जाता है और एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ के लाता है, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर भर पेट खाना खाते हैं। अब कई दिनों तक साथ रहने के बाद हीरो भी उन दोनों को पसंद करने लगा था और उस छोटी बच्ची को वो तैरना भी सिखाता है, जिसके बाद वो एक फैमिली की तरह ही रह रहे थे। लेकिन अब तभी वो देखता है कि लुटेरे फिर से उनका पीछा कर रहे थे। अब हीरो हीरोइन से पूछता है कि ये लुटेरे हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो हीरोइन बताती है कि इस छोटी बच्ची की पीठ के पीछे जो नक्शा बना हुआ है वो दरअसल धरती यानी पृथ्वी की उस जगह पर जाने का नक्शा है जहाँ पर जमीन है और पेड़ पौधे भी। इसके बाद हीरो हीरोइन से कहता है ये सिर्फ एक बकवास है और हीरो एक बलून के अंदर हीरोइन को छुपाकर समुद्र के बिल्कुल नीचे ले जाता है जहाँ पर पृथ्वी पूरी तरीके से पानी में डूब गई थी। इसके बाद हीरोइन को भी लगने लगता है कि ये सिर्फ एक बकवास है। इसके बाद जैसे ही वो लोग ऊपर आते हैं तो वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं और वो हीरो को और हीरोइन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद लुटेरों का सरदार उनसे पूछता है कि वो छोटी बच्ची कहाँ है। वो छोटी बच्ची वहीं पर छुपी हुई थी। अब वो उसको जैसे ही मारने वाला था तो वो छोटी बच्ची वहाँ पर आ जाती है। अब उस विलन को जैसे ही छोटी बच्ची मिलती है तो वो उनको मारने की कोशिश करता है, तो हीरो हीरोइन को लेके समुद्र के नीचे कूद जाता है। अब वो बहुत देर तक समुद्र के नीचे रहते हैं, जिसके बाद वो लोग ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरे वहाँ से जा चुके हैं और वो उनकी नाव भी तबाह करके गए थे। इसके बाद हीरो हीरोइन बोट के ऊपर आते हैं और वो रोमांस वहीं पर करने लगते हैं। अब तभी वहाँ पर एक गुब्बारे के ऊपर हीरोइन की बस्ती का एक आदमी आता है जो कि उनको बचा लेता है और उस गुब्बारे के ऊपर कुछ और लोग भी थे। इसके बाद हीरो कहता है मैं उस छोटी बच्ची को लेने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद दास्तान लुटेरे के जहाज पर चढ़ जाता है और एक होल के पास खड़ा होकर लुटेरों के सरदार से कहता है मुझे वो बच्ची वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जहाज को जला के राख कर दूंगा। तभी दास्तान एक मसाल निकालता है और वो उस होल में डाल देता है। दरअसल वो पेट्रोल का टैंक था, तो वो पूरा जहाज अब फटने लगता है, जिससे कि गुंडे के सारे लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब लुटेरों का सरदार उस बच्ची को लेकर एक प्लेन में भाग रहा था, लेकिन हीरो उसमें एक हुक फंसा देता है और उस जहाज को वहीं पे क्रैश करा देता है। इसके बाद हीरो उस बच्ची को लेके वहाँ से भागने लगता है। तभी हीरोइन भी हीरो को बचाने के लिए गुब्बारे में आती है और इसके बाद वो उस रस्सी से लटक के हीरो को ऊपर ले जाने लगती है। इसके बाद ये लोग ऊपर पहुँचते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची अब पानी में नीचे गिर जाती है, जिसके बाद लुटेरों का सरदार उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन हीरो जंप लगाता है और छोटी बच्ची को ऊपर की तरफ ले आता है। तभी उन दोनों की शिप आपस में टकरा जाती है, जिसमें लुटेरों का सरदार मर जाता है। अब ये लोग उस नक्शे की मदद से एक टापू पर पहुंच जाते हैं जहां पर हरियाली थी और वहां पर पेड़ पौधे भी उगे हुए थे। इसके बाद ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं कि उसी छोटी बच्ची के पेरेंट भी वहां पर मरे हुए पड़े थे। इसके बाद कुछ देर तो ये लोग वहां पर हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन हीरो अब म्यूटेंट था तो उसको जमीन पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो हीरो अब उनको छोड़कर समुद्र के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।